कराची नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन शहीद हो गए। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। वो तकरीबन 20 मिनट यहाँ भागते रहे हैं, हम उनके पीछे पत्थर मारते रहे, मगर कोई पुरसान हाल नहीं था। इस खून का हिसाब उनसे चाहिए। ये खून इनकी गर्दन पर है, ये पुलिस की गर्दन पर है, ये रेंजर्स की गर्दन पर है, ये हुकूमत सिंध की गर्दन पर है। ना डरते हैं ना नादिम है, हाँ कहने को वो खादिम है। जिम्मेदार मुराद शाह डायरेक्ट है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम है। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ सहरिश फरहान। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, अतहर मतीन की बात करेंगे। उनके साथ जो लम्हात गुजरे वो यादगार और बेहतरीन थे। अतहर मतीन अब हमारे दरमियान नहीं, मगर वो हमेशा हमारी यादों और दुआओं में ज़िंदा रहेंगे। अलविदा अतहर मतीन, अलविदा। समा के शहीद सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, समा के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान, वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी, MQM पाकिस्तान के आमिर खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। शहीद अतहर मतीन को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। पाकीज़ा रूह, नेक सीरत, शहीद अतहर मतीन का सफरे आखरत। अल्लाहु अकबर। समा के शहीद सीनियर प्रोड्यूसर की नमाज जनाजा मस्जिद सिद्दीक अकबर क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की गई। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी, कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन, MQM पाकिस्तान के आमिर खान, फारूक सत्तार, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम, पाक सरजमीन पार्टी के अरशद नदीम वोहरा, दीगर सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी बिरादरी और रिश्तेदारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा से कबल जब मैयत भाई के घर लाई गई तो हर आंख अश्कबार, हर चेहरा सुगवार था। लोग एक दूसरे के गले लगकर शहीद का पुरसा देते रहे। जो दूसरों को सहारा फराहम किया करता था, आज उसको कंधों पर उठाकर जनाजा गाह लाया गया। अतहर मतीन गुज़िश्ता रोज एक शहरी को डाकुओं के हाथों लुटने से बचाते हुए शहीद हुए थे। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन का जनाजा यासीनाबाद कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया है। वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे साद साबरी, उनसे बात करेंगे। साद, अहवाल बताइएगा। आज सही है, समा के सीनियर प्रोड्यूसर शहीद अतहर मतीन का जसद खाकी यासीनाबाद के अजीज़ाबाद कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग शरीक हैं। नमाज जनाजा में भी हमने देखा कि सियासी और समाजी शख्सियात, मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और ऐसे ही कब्रिस्तान में भी इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उनके अहल खाना और दीगर मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। हर आंख अश्कबार है मारूख। यहाँ पर इंतहाई रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आ रहे हैं। शहीद अतहर मतीन की जो कब्र है वो तैयार कर दी गई है और अब यहाँ पर आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। अब से कुछ देर के बाद ही हमारी समा फैमिली के सीनियर प्रोड्यूसर शहीद अतहर मतीन का जसद खाकी जो है वो लहद में उतार दिया जाएगा और उसके बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखा रहे होंगे मेरे अकब में कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इस वक्त जो है वो उनका जसद खाकी जो है वो कब्र के पास रखा गया है और उसको कब्र में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ इस वक्त लफ्ज़ों में कि किस किस्म के हमने यहाँ मनाजिर देखे हैं जो उनसे उनसियत
जो मोहब्बत थी मीडिया इंडस्ट्री की, पूरी मीडिया इंडस्ट्री की, वो एक जगह बहुत सी सियासी शख्सियात ने उसके ऊपर इजहार रंजो गम किया है, जबकि दीगर सियासी जो सूबे सिंध की जो क़यादत है उसने, हमने देखा कि हुक्मरानों ने यहाँ पर आकर यकीन दहानी करवाई है कि वो जल्द से जल्द जो शहीद के कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जाएगा। एक इंतहाई मुश्किल मरहला है मुझ समेत उनसे मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त उनकी आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं, और बस अब से कुछ देर के बाद ही शहीद अतर मतीन हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो जाएंगे, में उतारा जाएगा। साथ साबरी, हम समझ सकते हैं आपके लिए भी ये बहुत मुश्किल है इस तमाम तर सूरत हाल को कवर करना, लेकिन हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। हम जान बचाने वाले लोग हैं, जान लेने वाले नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। शहीद अतर मतीन के भाई तारिक मतीन की समा से गुफ्तगू। कहा, इंसाफ के लिए हर हद तक जाएंगे। जिस थाने की हुदूद में ये वाक़या पेश आया वहाँ पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम अतर को सुपुर्द खाक करने के बाद स्वयं के बाद जाएंगे इस मुतल्लिका थाने के बाहर, और हम पुरअमन धरना देंगे और हम वहाँ इंसाफ मांगेंगे। ये इंसाफ हमारा, इस शहर के लोगों का हमारा हक़ है, और ये इस हुकूमत का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ़र्ज़ है। ये हक़ और फ़र्ज़ का एक सीधा फ़लसफ़ा है जिस पर इस रियासत को अमल करना है। ये हमारा हक़ है और ये इस हुकूमत का, इस रियासत का फ़र्ज़ है, और हम वहाँ पुरअमन इंसाफ मांगने जाएंगे। मैंने कल शदीद कर्ब की कैफियत में कुछ बातें की थी, इसलिए मैं दोबारा इन बातों को दोहराना चाहता हूँ कि हम इंतहाई पुरअमन अंदाज में, मेरा भाई लुटेरों से टकराया था, मेरा भाई जान बचाने वाला था, हम जान बचाने वाले हैं, हम जान लेने वाले नहीं हैं, हम जान देने वाले हैं। इस शहर के लोग आग बुझाने वाले हैं, आग लगाने वाले नहीं हैं। हम आग बुझाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले नहीं हैं। हम खुद जल रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए और ये इंसाफ हमें मिलना चाहिए। शहर के बीचों बीच सड़क पर सुरमई रंग की कार खड़ी है। कार के अंदर लाश पड़ी है, लाश का सीना चाक हुआ है। फूल सा लड़का खाक हुआ है। लाश मगर कुछ बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। चोर लुटेरे राज करेंगे, हम सबको मोहताज करेंगे। इनकी जेब में है रखवाले, वर्दी आधी मन पूरे काले। लाश ये हमसे बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। रखवाली की मौत हुई है, आज हुकूमत फौत हुई है। सूबाई वजीर सईद गनी ने अतर मतीन की शहादत को बड़ा नुकसान करार दिया है। शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि सिर्फ कातिल नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को बेनकाब करेंगे। सईद गनी ने एतराफ़ किया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू होते जा रहे हैं। किस्मती की बात है कि वाक़यात हुए हैं और हो रहे हैं, और उसके अंदर पुलिस ने कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें कोई खातर ख्वाह कमी नहीं आई। लेकिन ये जो बदकिस्मत वाक़या हुआ जिसमें अतर मतीन साहब की जान गई है और बहुत बड़ा नुकसान ज़ाहिर फैमिली का भी है, हमारी बरादरी का भी, साथी बरादरी का भी है, लेकिन पुलिस इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में जा रही है। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इनके जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे। ना सिर्फ ये कि वो कातिल पकड़े जाएंगे कि बल्कि उनके ज़रिए जो एक नेटवर्क बहुत बड़ा इस शहर के अंदर काम कर रहा है स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, वो भी सामने आएगा। कराची में जिस तरह लूट मार करते हुए लोगों की जान ली जा रही है, सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, लगता है यहाँ जंगल का कानून है। पीटीआई रहनुमा मोहम्मद अली अजीज़ कहते हैं लोगों को मारा जा रहा है, मगर सिंध सरकार टस से मस नहीं हो रही। साफ ये टारगेट करेंगे। ये इस तरह के वाकया, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे सिंध में, पूरे स्पेशली कराची में जो हो गई है, लेकिन मजाल है कि सिंध सरकार चूं से तू हो जाए, से मस हो जाए कि हिल जाए, परवाह ही नहीं है। बिल्कुल अफसोस की बात है, इस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, सहाफियों को मारा जा रहा है। लेकिन इस वक्त जंगल का कानून है, कोई देखने वाला नहीं है। सीएम साहब को अगर
चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, आपके पास अगर टाइम नहीं है, आपके पास वो मिनिस्ट्री है, तो खुदा के वास्ते वो मिनिस्ट्री की शौक दे दें, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, तहफ़्फ़ुज़, जान और माल लोगों के अपने अमान में तो रहें। आपके पास किसी चीज़ का आप लोग के पास टाइम नहीं है, ना है कि कोई मिनिस्ट्री उठा के देख लें, हर इदारे तबाह है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं कि सिंध हुकूमत कराची से इंतकाम ले रही है। कराची में गैर मकामी पुलिस और गैर मकामी मुजरिमों का गठजोड़ है। शहर में डाकू दनदनाते फिर रहे हैं। ना लोगों के जान और माल महफूज हैं, ना ही इज्जत और आबरू। विफाक को नोटिस लेना होगा कि सिंध की बदउनवान हुकूमत की वजह से मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। गैर मकामी पुलिस, गैर मकामी स्ट्रीट क्रिमिनल आपस में गठजोड़ है, भत्ते लिए जाते हैं और आज़ादी है, जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। डकैत घरों में घुस रहे हैं और मासूम बच्चियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं और इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। ये आके मीडिया के सामने आकर बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? पूरा सूबा तबाह हो गया है। पूरा शहर जो पूरे पाकिस्तान का माशी हब है, उसके अंदर हर रोज कहीं ना कहीं स्ट्रीट क्राइम में लोगों की जानें जा रही हैं। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारी रियासत को फैसला करना होगा कि ये बदउनवान हुकूमत सूबे को तबाह कर कर बिल आखिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। मैं ये ऐसी बात नहीं कहूँगा कि रेंजर्स को आप थानों में भी लाकर बिठा दें, ये मेरे हिसाब से दुरुस्त फैसला नहीं होगा। इस पुलिस का एहतसाब होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा है कि साजिश के तहत कराची के हालात फिर से ख़राब किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अतहर मतीन के कत्ल का नोटिस लें। सिंध हुकूमत, वज़ीर आला सिंध और मुताल्लिका इदारे वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। ये रिश्वत का ऐसा धंधा है जिसमें सब के सब मुलव्वस होते हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पता करना चाहिए कि ये धंधा क्यों हो रहा है इस शहर के अंदर। ये शहर 35 साल से आग में था, खून में था। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अमन आया था और अब दोबारा से यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि बराह रास्त सिंध हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, इसलिए बराह रास्त CM इसके ज़िम्मेदार हैं और पुलिस के IG ज़िम्मेदार हैं। और मैं समझता हूँ कि DG रेंजर्स को भी इसको देखना चाहिए। आज 33 साल हो गए हैं इस शहर में रेंजर्स मौजूद हैं और इस वक्त भी इनकी डिप्लॉयमेंट हर जगह पर मौजूद है। क्यों बढ़ रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स? हम बार बार पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं कि रेंजर्स क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज क्या कर रही हैं? क्यों मालूमात नहीं होती इन डकैतों की, इन मनशियात के अड्डे चलाने वालों की, हमारे बच्चों के जिस्मों में जहर उतार रही है। और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि सिंध हुकूमत में कराची पर डाकुओं का कब्जा हो चुका है। पुलिस करप्ट और नाकारा है। कराची वाले अपनी जान की हिफाजत खुद करें, डकैती के दौरान मज़ाहमत ना करें। शहीद अतहर मतीन की नमाज जनाजा के बाद गुफ्तगू में वसीम अख्तर का कहना था कि अतहर मतीन की 2 छोटी बच्चियां हैं, उनकी किफ़ालत कौन करेगा? मैं कराची वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब रेजिस्ट करना छोड़ दें। अगर कोई डाकू घर में घुसता है, मोटरसाइकिल छीनता है, मोबाइल छीनता है, उससे रेजिस्ट ना करें, जान बचा लें अपनी। कराची पे डाकुओं का कब्जा है, सिंध हुकूमत डाकुओं का राज है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमें खुद बचाना होगा अपनों को। इनकी 2 बच्चियां हैं छोटी, कौन जिम्मेदार है? कौन परवरिश करेगा उन बच्चियों का? रेजिस्ट करना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है, क्योंकि पुलिस नाकारा है, करप्ट है, डाकू है। जो राज कर रहा है CM, उसके कब्जे में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है और होम मिनिस्ट्री भी है। दोनों करप्ट तरीन महकमे हैं, बना दिए गए हैं। तो कराची वालों, अपनी हिफाजत खुद करो। कोई डाकू छीनने आए, दे दो सेल, मोटरसाइकिल भी दे दो, गाड़ी भी दे दो, क्योंकि डाकुओं का राज है इस शहर पे, डाकुओं का। हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि अमनो अमान बहाल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध पुलिस को अमनो अमान बहाल करने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। उम्मीद है बेहतरी आएगी। हर जगह पे ऐसे लोग भी इन वाक़यात में शामिल होते हैं जिनकी जो इस वक्त माशी हालात मुल्क में है, उस सिलसिले में जो इश्यूज़ हैं उस वजह से। लेकिन इन चीज़ों को बाला तार रखते हुए ये हुकूमत का सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और उस सिलसिले में पुलिस को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं और हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। जो हमने टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स करनी है सेफ सिटी के हवाले से,
वो भी अब फाइनल मराइल में। लेकिन आपकी जो तशवीश है, सबकी तशवीश है, हमारी भी तशवीश है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और कोशिश है कि इसमें जल्द बेहतरी लाई जाए। अभी अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस से वापस आने के बाद कराची का अहम दौरा करेंगे। क्या मसरूफियात होंगी, किस किस से मुलाकात होगी, बात करेंगे। टिक्का खान सानी हमारे साथ हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा रूस के बाद कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इत्तेहादियों के साथ मुलाकात करेंगे। अगरचे कराची के तरक्याती कामों का जायजा लिया जाएगा, अमन मान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, लेकिन इस दौरे की खास बात यह होगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान MKM के मरकज, MKM पाकिस्तान के मरकज हैदराबाद जाएंगे, और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आमादगी का इजहार कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से MKM पाकिस्तान की क़यादत की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाकायदा तौर पर अमीन उल हक और डॉक्टर फ़रोग़ नसीम समेत दीगर रफ़का उनके शामिल थे। इसमें वज़ीर-ए-आज़म को दौरा हैदराबाद की दावत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वो कबूल कर दी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने MKM पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत के किरदार की भी तारीफ की, और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि वो हैदराबाद जरूर आएंगे कराची के दौरे के दौरान, और इस हवाले से दोनों जो इत्तेहादी हैं उनके दरमियान बाकायदा तौर पर राब्ते तेज हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दीगर इत्तेहादियों के इसी तरह मराकज़ में और उनकी मरकज़ी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है, जिसमें खास तौर पर वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर प्लानिंग असद उमर, इसके साथ साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी जो कि तहरीक इंसाफ के सिंध के सदर भी हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं, और दीगर वज़ीर-ए-आज़म के रफ़का जो है वो इस दौरे पे वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। और जो राब्ता कमेटी है वो बाकायदा तौर पे जो अपने मुतालिबात की फहरिस्त है वो तैयार कर रही है, और वज़ीर-ए-आज़म को मुतालिबात की फहरिस्त पेश की जाएगी, और कराची के शहरी मसाइल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस से वापस आने के बाद कराची का अहम दौरा करेंगे, और इस दौरे की ख़ास बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म कराची में MKM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करेंगे। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। शहीद अतहर मतीन की बेटी कहती है, बाबा सिर्फ स्कूल छोड़ने गए थे, वापस आई तो वो घर में ना मिले। मेरे बाबा का क्या कसूर था, उन्हें क्यों मारा? इस वक्त मौजूद हैं जमजम सईद शहीद की बेटी के साथ, उन्होंने बात की है। जी बताइए जमजम, क्या कह रही हैं वो? समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर शहीद अतहर मतीन भाई को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। शहीद अतहर मतीन भाई तो अमर हो गए, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है, लेकिन उनके कातिल अब भी दनाते फिर रहे हैं। अब तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये हर सहाफ़ी, हर इंसान, हर शख्स का ये सवाल है कि आखिर कब तक कराची में इस तरह खून की होली खेली जाएगी। हर शख्स अब कराची में ख़ुद को अनसेफ समझने लगा है। इस वक्त मेरे साथ अतहर मतीन भाई की बेटी राइमा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बेटा, क्या कहेंगी आप? मेरे बाबा तो मुझे सिर्फ स्कूल छोड़ने गए थे, मैं घर आई तो वो नहीं थे। मेरे बाबा का क्या कसूर था, उन्हें क्यों मारा? मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाएगा? मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाएगा, ये सवाल है अतहर मतीन भाई की बेटी का। ये सवाल उन सब के लिए है, ये सवाल हुकूमत के उन लोगों के लिए है जो कारकर्दगी करते दिखाई नहीं दे रहे। इनकी बेटी को अब स्कूल से कौन लेकर आएगा? इनकी फैमिली को अब कौन देखेगा? हुकूमत के लिए शायद ये सिर्फ एक नंबर हो, लेकिन किसी का एक पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। ख़ानदान उजड़ जाता है, ख़ानदान उजड़ गया है। बेटी सवाल कर रही है कि अब मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने आएगा? सैरिश, इन सवालों का जवाब क्या कभी मिल पाएगा? बिल्कुल, इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, जब तक ये हालात इस शहर के नहीं ठीक होंगे। इस तरह हमने सिर्फ एक ही केस नहीं, बहुत सारे केस, आज भी इसी तरह के एक केस में जान चली गई है, और ये बेटी का जो सवाल है ये गूंजना चाहिए अब उन ऐवानों में जहाँ पर हमारे लिए फ़ैसले लिए जाते हैं। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत को 30 घंटे गुजर गए हैं। पुलिस के दावे किसी काम नहीं आ सके। जाए वकुआ के करीब 2 पुलिस स्टेशन और रेंजर्स के 3 स्टेशन होने के बावजूद डाकू कहां गायब हो गए, कुछ मालूम ना हो सका। हमें उनकी आज हर हाल में उनकी गिरफ्तारी चाहिए। गवर्नर ने कह तो दिया, मगर अमल क्या हुआ? वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन पुलिस वहीं खड़ी रही।
अतहर मतीन को शहीद करने वाले डाकू कहां फरार हुए, वो कौन थे? पुलिस गिरफ्तारियां तो दूर, कोई मालूमात इकट्ठी ना कर सकी। जाए वकुआ से 1 से 2 किलोमीटर के दरमियान 2 पुलिस स्टेशन और रेंजर्स के 3 स्टेशन हैं, मगर 20 मिनट तक सड़क पर असलहे के साथ तमाशा करने वाले डाकू किसी कानून नाफिज करने वाले अहलकार को नजर नहीं आए। हमें कुछ क्लूज हैं इसमें, इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे कि ये जल्द से जल्द पता चले। एडिशनल आईजी का वो जल्द से जल्द भी अब तक ना आया। जल्द से जल्द पता चले। यही होता रहा है और क्या यही होता रहेगा? दिन भर दावे और बढ़ चढ़कर सिर्फ दावे ही होते रहे, मगर पुलिस के हाथ कुछ ना आया। अतहर मतीन के कातिल 72 घंटे में गिरफ्तार किए जाएं। अगर गिरफ्तारियां ना हुई तो तारिक मतीन के साथ एहतजाज में शरीक होंगे, फारूक सत्तार ने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब पानी सर से गुजर चुका है, कराची वालों को माफिया से छुटकारा दिलाने के लिए अब फैसला करना होगा। 72 घंटे के अंदर अगर कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया और जो एहतजाज सहाफ़ती बरादरी और अहले खाना और तारिक मतीन और उनके अहले खाना करने जा रहे हैं, हम उनके साथ होंगे, दिन रात उनके साथ होंगे। जहां वो धरना देंगे हम उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि ये मसला अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। अब ये फैसला करना होगा कि ये माफिया से कराची वालों को कब छुटकारा मिलेगा। ये हुकूमत सिंध में जो माफिया है वो वाइट कॉलर क्राइम कर रहा है, और जो पुलिस स्टेट बनाकर कराची को कॉलोनी बनाकर कराची पर अपने कब्जे की तकमील के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है। वेलकम बैक। हुकूमती वुज़रा के खिलाफ इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई क्यों की? हुकूमत ने वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी के कानून को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। विफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। अपोजिशन ने मुजवजा ऑर्डिनेंस की पार्लियामेंट में मुखालफत और अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। विफाकी काबीना ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक को हुकूमत दोस्त बनाने का फैसला कर लिया। वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस आइंदा इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के कानून तब्दील करने के लिए ऑर्डिनेंस को ओके कर दिया गया। कोई सरकारी मशीनरी ना इस्तेमाल होगी, ना ही सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरबराह हैं वो जा सकते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने मुजवजा ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने इसे तब्दीली सरकार का जाती फायदे के लिए इकदाम, तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दे दिया। रूलिंग पार्टी की तरफ से ये आना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं ना, कि आप क्यों ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आ रहे हैं? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी उठाएंगे, लीगल जो पहलू है उसके हिसाब से उसको चैलेंज करेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट में उसकी जो स्पिरिट है वो ये है कि गवर्नमेंट इलेक्शन कैंपेन को इन्फ्लुएंस न कर सके। वो जब वो ले करेंगे तो सेनेट पे हम इसकी डिसअप्रूवल जो है हम मोशन मूव करेंगे उसके लिए। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन ने विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और कई सूबाई वुज़रा पर इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर जुर्माने किए और नाअहल करार देने की वार्निंग भी दी थी। अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत ये ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन के पर काटने के लिए ला रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म गालियां दे तो सोचें सूरत हाल किस नहज पर पहुंच चुकी होगी। दावा किया कि हुकूमत के अपने ही लोग उनसे तंग हैं और अगला इलेक्शन इनके साथ नहीं लड़ना चाहते। हुकूमत के इत्तेहादियों से बातचीत चल रही है, हम एम्पायर की उंगली की तरफ देख रहे हैं, ना ही किसी एम्पायर को मुल्क की सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है तो कल गालियां दे रहा, इनके अपने लोग इनसे इतने तंग हैं और वो अगला इलेक्शन इनके साथ लड़ना चाहते हैं, ना वो अगली सियासत इनके साथ करना चाहती है। अपोजिशन जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी अपना रही है, एहतजाज भी हम करेंगे और उसके अलावा अदम एतमाद भी इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अवाम की दुआओं से जो है वो अदम एतमाद भी कामयाब होगा। नैब से नाकामी के बाद अब FIA को मुतहर्रिक किया हुआ है, एंटी करप्शन को मुतहर्रिक किया हुआ है। किसी एम्पायर की उंगली नहीं होनी चाहिए, किसी एम्पायर को मुल्क के सियासी मामलात में मुखल नहीं होना चाहिए।
वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कहा कि अपोजिशन रोज़ कहती है हुकूमत आज गई कि कल गई, वो तहरीक अदम एतमाद लाएं, हम मुकाबला करेंगे। इत्तेहादी सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारे साथ हैं। अपोजिशन की कोशिश है किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए। अपोजिशन एक पेज पर नहीं मगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पर हैं। अदम एतमाद की तहरीक लाएं, हम फेस करेंगे। इससे पहले भी अपोजिशन कहती चली आ रही है कि हुकूमत आज गई, हुकूमत कल गई। अलाइज भी हमारे साथ हैं, फुली ऑन बोर्ड हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हुकूमत के साथ खड़े हैं। कोशिश क्रैक्स डालने की गई, लेकिन अलाइज ने भी मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया। अपोजिशन एक पेज पे नहीं है, अपोजिशन की अपनी सफ़ों में इंतशार है। सिर्फ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई हमारी डील हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए, लेकिन कोई डील ना होने क्यों है? एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो अच्छी बात है, और हुकूमत पिंडी और इस्लामाबाद, अब कोई फासला नहीं, एक पेज पे फासले सिमट चुके हैं, एक पेज पे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान के लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर मुखालिफिन को सियासी बोने करार दे दिया। एक बार फिर अपोजिशन को अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे दिया। कहा हुकूमत को वफाक में कोई खतरा है न पंजाब में। यकीन जाहिर किया कि जहांगीर तरीन पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पर तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। ये मुंह और मसूर की दाल है। उनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी, वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असेंबली में उन्होंने वोट क्या पूरा करा? जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। इस वक्त चेंज कहीं भी नहीं आती, इसलिए कि अगर हुकूमत मजबूत हो तो कोई छोड़ के नहीं जाता। हमारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई खतरा है ना पंजाब में। जहांगीर तरीन साहब मेरा निकाल के वो कोई ऐसा फैसला करेंगे, वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडक्ट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और ख़ुसूसन उन वजारतों में जहाँ पे अभी का पार्टी अहदे दिए गए। इमरान खान के लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं। फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने। मरियम नवाज अपने पैसे अगर लंदन से वापस नहीं आए हैं तो हमारे काफ़ी हालात अच्छे हो गए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।